रामायण एक अमर महाकाव्य, धर्म, प्रेम और आदर्शों की गाथा जो हर युग में प्रासंगिक है। भूमिका एक अनंत गाथा। रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला और धर्म का मार्गदर्शन करने वाली अमूल्य धरोहर है। यह महाकाव्य भगवान राम के जीवन, उनके आदर्शों, उनके संघर्षों और विजय की ऐसी यात्रा है जिसमें हर पाठक को अपनी कहानी दिखाई देती है। अध्याय एक, अयोध्या में राम का जन्म। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ, जिनके 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं, पुत्रहीन थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने ऋषियों के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को दिव्य खीर दी। राजा ने खीर को अपनी 3 रानियों में बांटा। कुछ समय बाद कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राम भगवान विष्णु के अवतार थे, जो पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए आए थे। राम बचपन से ही तेजस्वी, विनम्र और अद्वितीय गुणों से भरपूर थे। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें धर्म, युद्धकला और वेदों का ज्ञान दिया। लक्ष्मण राम के परम भक्त और सहयोगी, हर कदम पर उनके साथ खड़े रहते थे। अध्याय 2, विश्वामित्र और ताड़का का वध। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांग लिया। दशरथ अनिच्छा से मान गए। राम और लक्ष्मण ने ऋषि के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। वन में ताड़का नामक राक्षसी ने लोगों को आतंकित कर रखा था। राम ने ताड़का का वध कर वनवासियों को उसके आतंक से मुक्त किया। आगे चलकर राम और लक्ष्मण ने मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का भी नाश किया। अध्याय 3, मिथिला में स्वयंवर और शिव धनुष का टूटा। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला पहुँचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर की शर्त थी कि शिव के विशाल धनुष को जो योद्धा उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। दूर दूर से आए वीर योद्धा धनुष को हिलाने में भी असफल रहे। जब राम ने धनुष उठाया तो उसे सहजता से उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। यह देख जनक भाव विभोर हो गए और उन्होंने राम और सीता का विवाह संपन्न कराया। अध्याय 4, राम का वनवास और अयोध्या का संकट। अयोध्या लौटने के बाद राजा दशरथ ने राम को राजगद्दी सौंपने का निर्णय लिया। पूरी नगरी आनंद से झूम उठी, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने उसकी बुद्धि भ्रमित कर दी। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना। राम ने अपने पिता के वचन का पालन किया और वनवास के लिए तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। दशरथ राम के वियोग में कुछ ही समय बाद प्राण त्याग दिए। भरत ने राम से मिलकर उन्हें वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन राम ने धर्म का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। भरत राम की चरण पादुका लेकर लौटे और उन्हें सिंहासन पर रखकर उनकी अनुपस्थिति में राज्य चलाने का निश्चय किया। अध्याय 5, पंचवटी और रावण का छल। राम, सीता और लक्ष्मण ने पंचवटी में अपना निवास बनाया। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने उसे अस्वीकार कर दिया। शूर्पणखा ने क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण किया, जिससे लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा ने रावण से शिकायत की। रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने मारीच को सोने का हिरण बनने का आदेश दिया। सीता ने उस हिरण को देखकर राम से उसे पकड़ने का अनुरोध किया। राम ने हिरण का पीछा किया और उसे मार डाला। मरते समय मारीच ने राम की आवाज में सहायता के लिए पुकारा। सीता ने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेजा। लक्ष्मण ने जाने से पहले सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची।
रावण साधु के वेश में आया और छल से सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर बुलाकर उनका हरण कर लिया। अध्याय 6 हनुमान और सीता की खोज। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में अनेक स्थानों की यात्रा की। रास्ते में उनकी भेंट जटायु से हुई, जिसने रावण का पीछा करते हुए अपने प्राण गंवाए थे। जटायु ने राम को लंका की दिशा बताई। राम की भेंट सुग्रीव से हुई, जो अपने भाई बाली के अत्याचार से पीड़ित थे। राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में मदद का वचन दिया। हनुमान ने लंका जाकर सीता को अशोक वाटिका में कैद पाया। उन्होंने सीता को राम का संदेश और अंगूठी दी। अध्याय 7 लंका का युद्ध। राम ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर सेतु बनवाया और लंका पर आक्रमण किया। इस युद्ध में रावण के योद्धा मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण स्वयं मारे गए। राम ने रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया, लेकिन सीता की पवित्रता सिद्ध करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पार किया। अध्याय 8 रामराज्य की स्थापना। 14 वर्षों के वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। राम का राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई। उनका शासन न्याय, धर्म और प्रेम का प्रतीक बना। निष्कर्ष: रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन करने वाली शिक्षा है। यह हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है। Thank you.